नमस्ते। आज का विषय है पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद। दोस्तों, क्या जिंदगी का भी कोई मकसद होता है? जो लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी का मकसद होता है, जिंदगी में कुछ ना कुछ मकसद होना ही चाहिए, मैं उन लोगों से पूछता हूं, अगर वो मकसद पूरा हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर किसी और मकसद की तलाश में। और इस तरह से एक दिन आप मकसद ढूंढते ही रह जाएंगे, बीच में मौत आ जाएगी और आप चले जाएंगे और आपकी मकसद धरी की धरी ही रह जाएगी। होता क्या है, कोई भी इंसान जिस तरीके के परिवेश में, जिस तरीके के माहौल में, जिस तरीके के वातावरण में पलता और बड़ा होता है, उसके शरीर की ऊर्जाएं और भावनाएं दोनों ही उसके इन्वायरमेंट, वातावरण के हिसाब से ही, उसके यादाश्त के हिसाब से ही कार्य करने लगती हैं। और समाज में 95% लोग ऐसे हैं जो देखा देखी एक दूसरे के पीछे भागते हैं। दूसरे ने जैसे कर लिया वह भी वही करके उसी के तरह बनना चाहते हैं। भले ही और उसके मजे को देखकर कल्पना करते हैं कि मैं भी उसी के तरह हो जाऊं तो मुझे भी ऐसे ही मजे मिलने लगेंगे। लेकिन उसको जब कोई रोग लग जाती है तो उनको ये ध्यान में ही नहीं होता। एक्चुअली में जिंदगी का कोई मकसद हो ही नहीं सकता। मकसद तो हमारी कल्पना है, कोरी कल्पना। हम ये सोचते हैं, कोई भी बच्चा, उसका गार्जियन अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होकर के इस पोस्ट पर जाएंगे, इस तरह के कार्य को करेंगे, इस तरह के प्रतिष्ठा को पाएंगे, इस तरह के पावर उनके हाथ में होगा। ये मकसद मान लेते हैं और बच्चे भी बड़े होकर इन्हीं मकसदों को तलाशने में, प्राप्त करने में अपना जीवन खपा देते हैं। और मकसद मिल भी जाए फिर भी दुखी रहते हैं, फिर दूसरे मकसद की तलाश में लगे रहते हैं। आप तनिक विचार कीजिए, आपके जीवन का मकसद सिर्फ अपनी बिल्डिंगें बना लेना, अपने लिए गाड़ी घोड़ा खरीद लेना, अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर मोटी वेतन कमाना, कोई व्यापार करके मोटी रकम कमाना, या कुछ गलत करके जैसे भी पैसे का संग्रह ज्यादा हो, जैसे आपकी संपत्ति ज्यादा से ज्यादा हो, जो आप जैसा चाहें वैसा कर सकें, इस तरह की आजादी को पाने के लिए सभी लोग संघर्ष करते रहते हैं। जबकि सच बात यह है कि ये इस सृष्टि में आपका शरीर प्रकृति का दिया हुआ है और इस सृष्टि में निर्माता को अलग नहीं किया जाता। कभी नहीं कहा जाता कि संपूर्ण सृष्टि के निर्माता फलान भगवान है या फलां भगवान है। सृष्टि का निर्माता से अलग नहीं किया जाता। कहा जाता है कि हम सृष्टि के हिस्सा हैं। और जब सृष्टि का हिस्सा हैं और आपके अंदर ये जो धड़क रही है वही सृष्टि का स्रोत है और ये प्रत्येक जीव में धड़क रही हैं। आप अपने शरीर के बारे में जानना चाहें तो 1000 साल भी लग जाएं तो भी कुछ नहीं जान पाएंगे। इस सृष्टि की सबसे जटिल संरचना इंसानी शरीर है और सबसे सरल और आसान भी कुछ जानने के लिए। तो आप ना ही ब्रह्मांड के बारे में जान पाएंगे, जब खुद के शरीर के बारे में अब जब जान नहीं पाएंगे तो ब्रह्मांड या और किसी इस प्रकृति के बारे में आपका जान पाना असंभव है।
संभव हो ही नहीं सकता, चाहे लाखों वर्ष ही क्यों न लग जाएं। इस सृष्टि की संरचना ही इस तरीके की है और हम सब इस सृष्टि के हिस्सा हैं। इसका स्रोत हमारे सीने के अंदर धड़क रही है। तो जिंदगी से मतलब आपकी बिल्डिंग, आपकी कार और आपकी मोटी कमाई नहीं है। जिंदगी का मतलब ये आपका जीवन है, ये आपकी जिंदगी है जिसके अंदर इस सृष्टि का स्रोत धड़क रहा है। तो इसको आप कितना भी सोने के, हीरे जवाहरात के दीवाल क्यों न बनवा लो, उससे आपको सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन कितना भी खूबसूरत दीवाल हो, उससे बाहर निकलने का आपका मन करता है। इसलिए आप दरवाजे भी अपने घर में लगवाते हैं कि जब इच्छा हुई तो बाहर निकल गया और सुरक्षा की दरकार हुई तो भीतर चले गए। दीवार कितना बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन उससे बाहर निकलने का मन करता है। ये है आजादी। और हम झूठ मूठ के मनगढ़ंत कल्पनाओं में गढ़ लेते हैं और उसको किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए अपने जिंदगी को ही बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी का मकसद सिर्फ जीने का है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीने का है और जिंदा दिली जीवन ही जिंदगी है। आप और कुछ तो जान ही नहीं सकते। कम से कम जन्म से लेकर मृत्यु तक खुद को देखते रहना। जो यहां अभी इसी वक्त मैं बैठा हूं, 20 तरीकों के अनगिनत अविश्वसनीय चीजें यहां घट रही हैं जो मुझे पता नहीं चलता, आपको भी पता नहीं चलता। बस इसको देखते रहना। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब से आपने होश संभाली, जब जागे तभी सवेरा, तब से मृत्यु तक खुद को देखना, खुद को अनुभव करना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है और यही जीवन का मकसद होना चाहिए। कि आप कुछ नहीं जान पाए तो क्या हुआ, कम से कम खुद को तो जान लें, खुद के तो जीवन को देख लें, खुद के जीवन का अनुभव कर लें। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि कोई भौतिक पदार्थ जो क्षणभंगुर है, आपको सुरक्षा तो प्रदान करती है लेकिन उतना ही ये आपको कैद भी करती है। तो तोड़ दीजिए अपने मानसिक जो आपने जाल बुन रखे हैं, उस जाल में फंसकर एक दिन आपकी मृत्यु आ जाती है तो क्या फायदा। तोड़िए उस मानसिक जाल को और बाहर निकलिए, अपने जीवन के आनंद को उठाइए, अपने जीवन जीने के को अनुभव कीजिए। आपकी जिंदगी, आपका जीवन, ये आपका शरीर है और सृष्टि का स्रोत आपके भीतर धड़क रहा है और इससे बड़ा और कोई मकसद हो ही नहीं सकता। गाड़ी घोड़ा बंगला, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ये मकसद नहीं हो सकता। बस ये मन की भ्रांतियां हैं। हम प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन मुक्ति वहां भी नहीं। फिर वहां पहुंचने के बाद भी पता चलता है कुछ हाथ न लगा। तो ये फिजूल की चीजें अपने दिमाग से निकालिए और खुद के जीवन के प्रति सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। फिर आप अपने जीवन की प्रत्येक कृत्य को अनुभव कर पाएंगे और इस सृष्टि में आपका जीवन सुखमय जीवन होगा जो दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।